हमने क्योंकि एक चीज समझी थी कि जीके जो है वो हर इंसान ऑलमोस्ट बना ले रहा है। ठीक, आप भी अगर 1 महीने पहले पढ़ते तो वहां उस दिन आपसे पेपर में जीके बन जानी थी। ठीक, मैथ्स का ये है कि हम साल भर में जैसे तैसे करके गिरते पड़ते 12 में से 10 नंबर ले आएंगे। ठीक, ये भी हमको पता है। जिसकी पहले से अच्छी है वो आपसे तो आगे है ही एनीवेज। अब उसके बाद बच क्या रहा है, लीगल। लीगल में ड्रॉपर्स जितने भी यहाँ बैठे हैं, आपने खुद मुझे लास्ट सेशन में बताया कि यू नेवर हैड प्रॉब्लम लास्ट तक जाते जाते। हम सारे लोग जब लीगल पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ा दूंगा, आप भी जब देखोगे कि जब आप लास्ट में आ, हम बिल्कुल लास्ट लास्ट के जो मॉक्स दे रहे होंगे 50-60 नंबर वाले, जो भी आपके लीगल में 30 में से 29-28 इससे कम आएगा ही। ठीक, तो लीगल भी फिर, और ये बात ऐसी है कि ये सिर्फ आपके नहीं आ रहे, ये पूरे देश में आ रहे हैं लोग, ये भी समझा करो। ठीक है, आप बस उनसे नीचे नहीं हो रहे हो मेरी वजह से। एज उनके ऊपर हम कैसे लेंगे, हम बचे हुए 2 सेक्शंस में से लेंगे। ठीक है, मैं जो आपको पैटर्न बता रहा हूं, देखो आप जो लोग यहाँ बैठे हो, उसमें एक बिरादरी पहली वाली ये है जो कि सब कुछ नया है जिसके लिए। कौन कौन है ऐसे जिन्होंने आज तक क्लैट का पेपर नहीं देखा सेंटर जाके? ऐसे कौन कौन है यहाँ? पेपर तो देखा है मतलब सेंटर नहीं गए पेपर देने, ऐसे कितने लोग हैं? ये वो पहली बिरादरी में आते हैं बेचारे, न्यूबीज। ठीक है, तो इनको तो आप जो बोलो कि हाँ ए बी सी के बाद जेड आता है तो ये वो मानेंगे। ठीक, प्लस सबसे बड़ा इनके साथ इनएक्सपीरियंस ये है कि इनके लिए कोई लर्निंग्स नहीं। हम लर्निंग्स क्या लेंगे पास्ट से, क्योंकि कोई पास्ट ही नहीं, हमने कुछ बनाया ही नहीं। ठीक, तो पहली वाली बिरादरी हो गई है। दूसरी वाली वो हो गई जो कि अब दूसरी बार पेपर देगा। ठीक, इनके पास है दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है। ठीक, तो ये दूसरी बिरादरी, इनके पास पूरे साल भर की लर्निंग्स है। इस बिरादरी में भी 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जिसने तैयारी ढंग से करी थी बहुत अच्छे से, लास्ट में जाके 100-100 नंबर 90-90 नंबर आ रहे थे मॉक्स में, और दूसरी वाली बिरादरी वो है जिसने एक्सप्लोर ही नहीं करा लास्ट ईयर अपने आप को, इसलिए उसको ड्रॉप लेना पड़ा कि हाँ शायद मेरे कंसेप्ट कच्चे रह गए, या फिर मेरे पास टाइम की कमी थी, या मैंने बहुत बाद में 3-4 महीने ही तैयारी करी बस। तो ये सेकंड वाला है कि इनको अभी अपने आप को पूरा पोटेंशियली एक्सप्लोर करना बचा हुआ है। ठीक, ये ढंग से तैयारी करने वालों के पास सबसे ज्यादा मिस्टेक्स की डायरी है। ठीक, इनको पता है कि हम अपना 100% देते हैं तो हमारा 100% क्या है। ठीक, तो अब हमको उसको 200 कैसे बनाना है। सबसे बड़ा कंपटीशन आपकी यही है, जिन्होंने पिछले साल ढंग से तैयारी करी थी फिर भी उनका पेपर नहीं निकला। बात समझ में आ रही है? इनसे हमेशा सतर्क रहें। अभी आज के सेशन में इंग्लिश के अलावा भी 4-5 ज्ञान और दे दूंगा, वो तो देता ही हूँ। ठीक, जो कि एक मिसलेनियस तैयारी के लिए आपको जरूरी है। पहले हम एकेडमिक काम कर लेते हैं, नॉन एकेडमिक पे बाद में चलते हैं। ठीक, अब तीसरी बिरादरी एक और है जो है हमारा डबल डॉक्टर। ठीक, तो दूध का जला आपने सुना, ये जले ही जले हैं। ठीक, सब कुछ ही फूकते रहते हैं, ये करियर फूक के बैठे हैं फिलहाल। ठीक, तो इनके लिए क्या है कि ये 1 साल इनका ड्रॉप ईयर हो गया, इस साल में भी ये कॉलेज के साथ कुछ बैलेंस कर रहे होंगे क्लैट को। ठीक है, जो कि एक आइडियल रिकमेंडेशन रहता है। तो इनका आधे से ज्यादा साल वुड बी वेरी सिमिलर टू दिस पीपल। एक प्री बोर्ड में लगा होगा, प्रोजेक्ट फाइल बना रहा होगा, दूसरा अपना वाइवा प्रोजेक्ट फाइल बना रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। और अब हम आ जाते हैं वापस, एक बच गया लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा बच गया इंग्लिश। ठीक है, थोड़ा इसको अगर मैं बताऊं, एलआर में हम लोग, अब इसको मैं इस साल से एलआर लिखूंगा भाई, पिछले साल तक सीआर सीआर करते थे। ठीक, तो एलआर में वी हैव 2 पार्ट्स, आपको पता है। पहले वाले का नाम बहुत लोगों ने 7 दिसंबर को देखा कि ऐसा भी कुछ होता है, ये कोई सब्जेक्ट है। ठीक, दूसरे वाले का नाम लोग देखते तो रहते हैं लेकिन फंसते रहते हैं उसमें। ठीक, अब मैं आपको बता दूं, अगर आज क्या डेट है, 16 जनवरी, 16 अगर आज की डेट है, तो आप इनको कितने टाइम में ठीक कर लोगे? मतलब अगर आप 0 पे बैठे हो, जिसको थोड़ी बहुत भी आती है ना, मैं उससे बोलूंगा कि तुम अपने आप को अभी 0 समझो। ठीक है, 0 समझोगे तो चीजें ढंग से डेवलप कर पाओगे। तो अज्यूम योरसेल्फ कि हमें अभी
नहीं आती सीआर। ठीक, हम जब वो पूरी, अब क्योंकि इस बार आपने अगर पिछले साल मुझसे ही सीआर पढ़ी है तो आपने रिकॉर्डेड लेक्चर देखा होगा अगर पढ़ी है तो। ठीक, इस बार हम सारा लाइव करेंगे वापस से। अब बात आ गई एआर की। एआर जो है मुश्किल से आपको 30 दिन लगेंगे, 30 डेज, कंसेप्ट कंप्लीशन प्लस पहली लेयर ऑफ प्रैक्टिस के लिए, ओनली 30 डेज। अगर आज कोशिश रहेगी मेरी एआर के लेक्चर्स आपके अपलोड हो जाए, कल से भी इंसान अगर बैठता है 17 जनवरी से, तो वैलेंटाइंस वीक खत्म होते होते आपका एआर हो जाएगा सही। टाइमलाइन याद आई? ठीक, मेरी जिंदगी में तो बड़ी बड़ी चीजें होती भाई 14 फेब को, रोमांटिक के अलावा। रोमांटिक तो होता ही नहीं कुछ। ठीक, उसके अलावा बता रहा हूँ, मेरे प्रोफेशनल टारगेट्स होते हैं 14 फेब के। दुनिया वहां कहीं और कुछ कर रही होती है, हम वाले यहाँ पे कुछ तोड़फोड़ मचा रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके भी नॉन रोमांटिक टारगेट ही मिलेंगे आपको। क्या पता आपका सरप्राइज टेस्ट हो जाए वैलेंटाइन डे पे, क्यूपिड भेज दूंगा यहाँ से। ठीक, तो वो बात समझो। अब 30 डेज अगर आप मानते हो, फॉर एग्जाम्पल हमने 30 से थोड़ा सा कम मान लिया, ठीक, 14 फेब भी टारगेट बना दिया कि बस जिस दिन है उस दिन आपका एआर का एक ग्रैंड टेस्ट है। आप क्या करो, हो सकता है कि आपको एआर एक बार में शायद समझ में ना आए। ठीक, ज्यादातर को आ जाती है, ऐसा कुछ खास उसमें है भी नहीं। एक एग्जांपल बताता हूँ, ऐसे कितने लोग हैं जिनको आज तक पता नहीं एआर में होता क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज एआर, व्हाई इज एवरीवन क्राइंग फॉर एआर? दो तीन ही है। ठीक है, तो क्लैट में दो तीन टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही आते हैं। एक होता है ब्लड रिलेशंस, मेरे मम्मी के पापा के पोते को क्या बोलोगे तुम? ठीक है, तो तुम्हें बस ये ऊपर नीचे करके पहुंचना रहता है उस इंसान तक। ठीक, मम्मी के पापा, मेरे नाना, उनका पोता, वो मैं भी हो सकता हूँ, वो कोई और भी हो सकता है। अब यहाँ पे एम्बिग्विटी आ गई। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस बनते हैं। एक गोल टेबल लगी हुई है, उसमें एक इंसान इस तरफ मुंह करके बैठा है, दूसरा वाला उस तरफ मुंह करके बैठा है, यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, और इसको यहाँ बैठाओ उसको वहां बैठाओ। अब लास्ट में आ गए क्वेश्चंस, इधर कौन बैठा है इसकी साइड में? ठीक, तो ये होते हैं पजल टाइप सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अगर आप नीचे उतरोगे वहीं पे आंसर आ जाता है। ठीक, इसमें कुछ खास कैलकुलेशन वैलकुलेशन नहीं लगती, सिर्फ आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल, एक एक स्टेटमेंट को तोड़ तोड़ के, वो तो सर ने अच्छे से सब पढ़ा रखा है, आप लेक्चर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज बता दूं, राघवेंद्र सर कौन है? उन्होंने मुझे एआर पढ़ाई थी मेरे क्लैट के दौरान, वो मेरे टीचर है। ठीक, तो आप टीचर के टीचर से पढ़ रहे हो, मतलब आप ग्रैंड लेवल चीज पढ़ोगे कुछ। ठीक है, तो उस हिसाब से आप जब लेक्चर देखने बैठो, प्लान यही है, गो फ्रॉम लेक्चर 1 टू लेक्चर नंबर वट एवर इट इज, 17 है, 22 है, जो भी है। ठीक, और कुछ कुछ लेक्चर शायद छोटे होंगे, 30 मिनट्स या 40 मिनट्स, एक दिन में दो भी कर सकते हो। ठीक है, प्रेपरेशन में अगर आपको कोई एक टास्क मिले, फॉर एग्जाम्पल कल रात की वो देखी वीडियो भेजी थी मैंने, अगर कल रात में टास्क मिला था, आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो कल पे टाल दूं, या तो तुरंत जैसे ही पॉसिबल हो वैसे ही देखने बैठ जाऊं। ठीक, जो एक चीज और, प्रतीक भाई आर यू नोटिंग द कोट्स? ठीक, हुएवर इन द एंटायर प्रिपरेशन विल प्रेफर कि जो है अभी निपटा दो, तुरंत कंप्लीट करो, वही सबसे आगे है। हम कभी कभी सुनते हैं ना लाइफ में, मम्मी पापा बोलते होंगे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बहुत चीजों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई में हमेशा जल्दबाजी करनी चाहिए, सबसे तेज। ठीक है, कल टेस्ट है, मैंने बोला कि आप इसके लिए कल से पढ़ना चालू करना। अरे क्लास खत्म हुई, लैपटॉप बंद किया, चालू। ठीक, या लैपटॉप में टैब स्विच किया, चालू, बस तुरंत। जितनी ज्यादा आपने 3 इडियट्स का एक डायलॉग याद है, लाइफ इज अ रेस, तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम यही होता है। ठीक है, कितनों के दोस्तों के सिलेक्शन हो गए और आपका नहीं हुआ? बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे आपके प्रिपरेशन में, वो आज उनको कोई एनएलयू अलॉटेड है, आपको नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं? तो देखो, उसके लिए बुरा तो नहीं लगना चाहिए, उसके लिए नहीं लगना चाहिए, अपने लिए लगना चाहिए कि वो शायद जब आपसे बात कर रहा था या कर रही थी, तो वो पढ़ाई करके कर रही थी और आप पढ़ाई छोड़ के कर रहे थे। ठीक है, ये डिफरेंस आ जाता है। अब आगे एआर पे आ गए। एआर आपको 30 डेज का टारगेट में दे दूंगा, क्या आप सब उसको 30 डेज में निपटा सकते हो, अज्यूमिंग के वो 20 लेक्चर्स हैं? यस भैया। यस भैया।
उसके हो मैं जाएगा। यस सर। ठीक है। तो सीआर हम धीरे धीरे चालू करेंगे, वो मैं धीरे लेके चलना चाह रहा हूँ क्योंकि उसमें टाइम लगता है थोड़ा दिमाग में घुसने में। ठीक, शुरू के 7 लेक्चर या 6 लेक्चर तो हमारा बिना कंसेप्ट के बेस बनाने में ही चला जाएगा। ठीक है, कभी अगर घर बनते हुए देखा हो तो आपको पता होगा कि ऊपर की ईंटें लगाने से पहले नीचे नींव खुदती है, कि बेस जितना हैवी होगा उतने ऊपर उतनी इमारत तो बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर 2 स्टोरी का घर बना रहे हो, जरा सी नींव खुदेगी उसमें और काम हो जाएगा। आपको 6 मंजिला इमारत बनानी है तो बहुत नीचे जाना पड़ता है पहले, कि इतनी स्ट्रेंथ तो आए इसमें कि वो इतना होल्ड कर पाएगी। ठीक है, तो हम फाउंडेशन बहुत नीचे पहले बनाते हैं। 6-7 क्लासेस लगेंगी उसमें हमारी, 6-7 क्लासेस 2-2 घंटे 3-3 घंटे, दैट मीन्स अराउंड कितना 12 से 15 घंटे लग जाएंगे हमारे पढ़ते 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 पढ़ते। ठीक है, उसके बाद जाके हम पहला कंसेप्ट करेंगे, मे बी अजम्पशंस नाम होगा उसका। ठीक, ऐसा। अब ये तो हो गया कि यहां से आपको एक एडवांटेज मैंने दिला दिया कि आप लॉजिकल रीजनिंग में भी आगे हो। यहाँ 3 में तो आप आगे नहीं हो, आप बराबर हो बस। ठीक, पूरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जनता के साथ। क्योंकि कोई, आप सिंपल ये सोचो ना कि ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ कि जो क्रैश कोर्स कर रहा है मैं उससे आगे निकल जाऊँ। ठीक, लोग क्रैश कोर्स में निकाल ले रहे हैं भाई, इससे बड़ी बेइज्जती तुम्हारी क्या हो सकती है, तुम जनवरी में बैठे। सबसे बड़ी बेइज्जती है कि जिसने अक्टूबर में या सितंबर में चालू किया उसने पेपर निकाल लिया और तुम जनवरी से मूंगफली तोड़ते रह गए। सोचो। ठीक, जीके उसने कर ली, मैथ्स उसको आती थी, लीगल समझ के वो बस पैसेज का कॉम्प्रिहेंड करके आंसर निकाल लाया। सभी ने कर ली वो तो, वैसे भी तुमने भी कर ली, तो क्या उखाड़ लिया खास। ठीक, अब जो गेम चेंजर होता है जो हर किसी से नहीं बन पाता, जिसपे मैं भी हाथ खड़े कर देता हूँ, लास्ट वाले बूट कैंप का कोई पार्ट था क्या यहाँ पे? हमारा जो बूट कैंप नंबर 2 था लास्ट ईयर, उस टाइम जब आपको याद होगा वो वाला बूट कैंप जब लॉन्च हुआ तो अक्टूबर की स्टार्टिंग के पहले सितंबर वाला टाइम चल रहा था। ठीक है, वहां पर मैंने बहुत सारे लोगों को ये बोला कि आपकी इंग्लिश एक हद तक ही ठीक हो सकती है अब। ठीक है, क्योंकि जो बेस बनेगा वो इससे आगे नहीं जा सकते अब। इंग्लिश में ऐसा होता है। ठीक है, इंग्लिश चाहते हुए भी 1-2 महीने में सही नहीं हो सकती, लेकिन अपने पास कितना टाइम है? अच्छा खासा, 313 दिन बचे हैं, बता दूं। ठीक है, पेपर में गिन के बता रहा हूँ, 313 दिन बचे हैं, 313। तो 313 डेज आपके पास है। अब इंग्लिश में ऐसा क्या खास होता है? इंग्लिश में आप अगर आज से स्टार्ट करते हैं, आज से स्टार्ट, आपको रिजल्ट्स दिखने कब चालू होंगे? इंग्लिश इज लाइक अ चाइनीज बैम्बू। किसी को पता है चाइनीज बैम्बू की खासियत? कोई हैंड रेस करके बताएगा? सर मैं बोलूं? रुको रुको, मैं चूज करूंगा। स्मिता बताएंगी। नाम लिया तो गायब। अरे यशी, काफी दिन बाद आप यहाँ पढ़ती भी हैं आप? बोर्ड एग्जाम नहीं दे रही आप? इंग्लिश क्लास। चाइनीज बैम्बू बता दो यशी, एक काम करो, क्या होता है? गूगल करके बताऊं? वो तो मैं भी बता दूं। तुम ये बताओ, तुम बोर्ड की पढ़ाई नहीं कर रही हो? प्री बोर्ड तो हो गया, अब तो सीधा बोर्ड्स के लिए करूंगी एक, और कब? चैप्टर बचे हैं थोड़े से अकाउंट्स के बस। कॉमर्स वाली स्पॉटेड। ठीक है, ओके। हाँ, तो चाइनीज बैम्बू कौन बता रहा? नव्या बताएगी। सर उसके अंदर ये होता है, जब आप उसका सीड लगाते हो तो वो बहुत हफ्तों तक कुछ नहीं दिखेगा। वो उसके नीचे रूट्स बन रही होती है, उसके बाद काफी हफ्तों बाद जाके वो एकदम से स्पाइक करता है और वो काफी हाइट एकदम से गेन कर लेता है, क्योंकि उसकी रूट्स तैयार होती है तब। ओके, टू ऑल द वकील्स इन द हाउस, इसके स्टेटमेंट में कौन सा एक वर्ड गलत है बस? ईयर होता है ना, हफ्ते, ईयर होगा वो। 6 साल तक कुछ नहीं दिखता उसमें, सीड लगाने के बाद इंसान का पेशेंस भूल गई खत्म थी हो मैं। गया, उसकी शादी हो जाए 6 साल में, अगले हमसे तुम पूछो आज चाइनीज बैम्बू लगाओ तो मेरा बच्चा देखेगा उसका प्लांट। ठीक है, तो
6 साल तक कुछ नहीं दिखता है उसमें, चाइनीज बैम्बू। और 6 साल के बाद जब वो पहली बार स्प्राउट होता है तो वो 6 हफ्तों में पूरा इतना बड़ा, कितना 6 फीट 60 फीट 80 फीट इतना ऊंचा बैम्बू, आपने देखा ही होगा कितने बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो ऐसा ये उसकी खासियत होती है। तो इंग्लिश जो है आपको पता नहीं लगता, लेकिन बैक ऑफ द माइंड डेवलप करती रहती है आपको अंदर से। ठीक, आप बोलोगे मॉक में नंबर नहीं आ रहे, सेक्शन में नंबर नहीं आ रहे, रीडिंग स्पीड नहीं बढ़ रही, ये नहीं हो रही। आपने तो बोला था कि आप जनवरी से चालू करो, भैया मार्च आ गया है, अभी भी मेरी रीडिंग स्पीड तेज नहीं हुई। जिस दिन होगी ना, पूरा कंपटीशन को आगे देखोगे, मतलब उसके आगे देखोगे तुम, कंपटीशन के आगे तुम ही दिखोगे। बात समझ में आ रही? क्योंकि आप एक चीज ये समझो, आपकी रियलिस्टिक टाइमलाइन क्या है। 2 बार आपको फोमो होगा इस पूरी जर्नी में। पहला है मार्च खत्म होने के बाद अप्रैल वाला पार्ट, जब बोर्ड एग्जाम छोड़ के जनता आपके पास आएगी बहुत सारी। हमारी क्लास में भी आज 77 बैठे हैं, क्या पता 177 हो उस टाइम पे, क्या पता 150 हो। ठीक, बहुत सारी ओवर स्मार्ट जनता आएगी जो अपने आप को बहुत समझेगी कि हाँ हाँ हमें तो सब आता है, हमें तो सब आता है। आपको उस टाइम पे पीछे बैठ के बैक सीट पे गेम एंजॉय करना है कि हाँ पता तुझे कितना आता है, हम तो इसे 3 महीने आगे। ठीक, पहली बार एक बार ये होगा। दूसरी बार जब सबसे ज्यादा जनता आपके बीच में आएगी वो होगा जून, जब वो एमएचसीटी सीयूईटी से थक हार के वापस क्लैट पे आते हैं लोग। ठीक, कि चलो अब यही बचा है, तो इतना पढ़ ही लिया है 6 महीने साल में, तो 3-4 महीने और पढ़ लेते हैं। ठीक, तब वो जनता वापस जो इसमें गेम में आती है। और जब ये नीट छोड़ के जेई छोड़ के बच्चे आते हैं घूम फिर के कि नहीं अब तो क्लैट करेंगे। ठीक, कोई है क्या नीट वाला? हाँ 2-3 तो है। ठीक, आप भी ऐसे ही कुछ टाइमलाइन में छोड़ छाड़ के आए होगे दुनियादारी, नीट वाला। ठीक, तो अब ये 2 बार होता है जब जनता का इन्फ्लक्स आता है। ठीक, जब ये लोग आएंगे ना और रियल लाइफ में जब आपको इतने सारे लोग दिखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हमारी रीडिंग स्पीड इनसे कितनी थी, तब आपको दिखेगा। तो हम तो रियलिस्टिक टाइमलाइन ले रहे हैं। अगर आपने और मैंने मिलके जून तक अपनी रीडिंग स्पीड चांद पे पहुंचा दी, चांद पे पहुंचाने का रियलिस्टिक मतलब है 300 से ऊपर, 300 से ज्यादा। WPM सबने कैलकुलेट किया ना अपना अपना। ठीक, बहुत लोगों का 300 से ऊपर आया भी होगा, किस किस का आया है। पॉसिबल बहुत कम है 450 पहुंच जाना इस उम्र में, बट कर लेंगे, कोशिश करने में कुछ नहीं जाता। एम फॉर द मून, इवन इफ यू डू नॉट अचीव यू विल बिकम वन ऑफ द स्टार्स। ठीक, तो 400 का टारगेट बनाएंगे, 380 भी पहुंच गए तो बहुत आगे। ठीक है, लॉ स्कूल के बाद कितनी होती है WPM पता है? मेरी 700 के ऊपर है WPM। ठीक, सोचो आप कहाँ 250 पे हो, कहाँ 700 है। और ये फ्लेक्स नहीं है, ये जजमेंट्स पढ़ पढ़ के, इतना पढ़ा पढ़ा के। सोचो आपको पढ़ाने के पहले मैं भी तो पढ़ ही रहा हूँ, कोई बुक या कोई कॉपी या कोई नोट्स। तो आप कभी अपना मॉक मेरे सामने लेके आओ, आप जो पैसेज ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ते हो ना, मैं सेकंड्स में ऊपर से नीचे आता हूँ। 2 से 3 सेकंड लगता है मुझे पूरा पैसेज की मैं आपको समरी बता सकता हूँ, इतनी तेज हो जाती है। ये क्यों है? क्योंकि टीचर एक दिन पहले बोलता था क्लास में कि असाइनमेंट में आपको 500 पेज का जजमेंट पढ़ना है, कल सुबह 8 बजे क्लास है। घूम फिर के तेज तेज पढ़ना ही पड़ेगा, वरना कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा जजमेंट। लॉ स्कूल में ऐसा होता है। ठीक, तो ये सब पढ़ पढ़ के सब 700 तक पहुंच जाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। चाइनीज बैम्बू जो है, इसका सिंपल मतलब यू नीड पेशेंस। किसके लिए? इंग्लिश को ठीक करने के लिए। आप अगर ये चाहते हैं कि हमें तो एक अमृत की घोटी घोल के दे दो, आज पी लेंगे कल से इंग्लिश सही, बेटा पाप जो इतने साल का है ना, जो आपने दैनिक भास्कर और पत्रिका पढ़ पढ़ के करा है, उसको एक रात में नहीं मिटाया जा सकता है। हमारे स्कूल में भी लगता होगा वो बुक फेयर, जिसका एक दिन पहले तुमको पैम्पलेट मिलता होगा कि कल इसकी ये, और फिर तुम अपनी पॉकेट मनी देखते होगे कि मेरी तो औकात से सब बाहर है, कुछ नहीं खरीद पाऊंगा। ठीक, तो लगता तो होगा ही। ठीक, फिर वो वहां पे एक वो स्टॉल सी लगाते होंगे, उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर कलरफुल सी बुक्स होती होंगी। एक आध तो तुम फिर भी चूना लगवा के आ जाते हो घर पे लेके। ठीक, हाँ, तो मैंने उसमें से एक बार 16 सिस्टम वाली ली थी बस। उसके अलावा जो कहानी है वो मेरी थी कि वो जो 5 की चीज 50 में मिलती थी वहां, इसलिए मन नहीं हुआ मेरा कुछ लेने का। ले लेता काश, तो शायद घर पे एक अच्छी नॉवल आ जाती तो मैं पढ़ लेता। बट बात यही है कि हम लोग क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने बचपन से नॉवेल्स नहीं पढ़ी।
ठीक, हमने बचपन से इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़े। ठीक, हमारी इंग्लिश लिटरेचर की क्लास जो स्कूल में होती थी उसमें भी टीचर रोल नंबर वाइज या बेंच वाइज, अगली लाइन तुम पढ़ोगे, अगला पैसेज तुम पढ़ोगे, अगला पैसेज तुम पढ़ोगे, खत्म। ठीक, शेक्सपियर ने जो जो लिखा हमने आधा समझा ही नहीं, लेकिन पास हम सारे होके बैठे। ठीक, दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। ठीक, आप भी जूझ रहे हो, हम भी जूझ के ही निकले। ठीक, तो हम तो, और भाई सेंट जोसेफ कोएड भोपाल के टॉप 5 स्कूल में आता है। ठीक है, आप भी कोई डीपीएस वाले भी बैठे होंगे यहाँ बहुत से। ठीक, तो देश में मिल ही जाते हैं घूमते फिरते, और भी अपने अपने शहर के सबसे बेस्ट बेस्ट स्कूल वाले बच्चे भी यहाँ बैठे होंगे। लेकिन रियल लाइफ में अगर आपको मैं बोल दूं कि अपने इंट्रोडक्शन दो इंग्लिश में बोल के खड़े होकर, तो नहीं बोल पाओगे। ठीक, वो तो चलो कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई। ठीक, इतने ही अच्छे होते तो हमारी रीडिंग स्पीड आज 400 के पास होती। ना तुम्हारी थी, ना तुम्हारी है, ना मेरी थी। मैं तो अपने 11th क्लास और 12th क्लास के वर्जन से आपको कंपेयर कर रहा हूँ ना। मेरी भी नहीं थी, मैं ऐसी स्टेज पे था बिल्कुल सेम। ठीक, वहां स्कूल में टेस्ट हो रहा है तो 100 में से 95 आ जा रहे हैं, और यहाँ क्लैट में नहीं आ पा रहे इंग्लिश में। ठीक, तो वही बात होता है। अब नॉवल हमने नहीं पढ़ी, इंग्लिश हमने नहीं पढ़ी, लेकिन कुछ लोगों ने पढ़ी, ये हो गए आपके कॉम्पिटिटर। ठीक, इसका नाम हम रख देते हैं मिंटू। It's 7 o'clock. मिंटू भाई जो है, मिंटू, थोड़ा सरनेम बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, मिंटू बंसल। ही बिलोंग्स टू अ प्रॉपर गुजराती सोफिस्टिकेटेड करोड़पति फैमिली, एंड ये अपने शहर के सबसे शानदार स्कूल में पढ़े हैं। फिक्शनल कैरेक्टर है, किसी का नाम नहीं बता रहा हूँ। ठीक, सबसे शानदार स्कूल में पढ़े हैं। इनकी मम्मी जो है, उन्होंने बचपन से इनके हाथ में द हिंदू पकड़ा दिया था। पापा इनके प्रोफेशनल लेक्चरर हैं, कॉलेजेस में पढ़ाते हैं। ठीक है, और काफी वेल्दी वेल टू डू फैमिली से हैं ये लोग। ठीक, वेल्दी एलिमेंट इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि वो लोग थोड़ा ज्यादा इंग्लिश छापते हैं शुरू से। ठीक, तो एक बात ये समझ आ गई। अब इनका क्या है, फिक्शनल कैरेक्टर चल रहा है, समझ में आ रही ना। ठीक, इनका क्या है, आप इनको आज अपने साथ बिठा लोगे ना, सबसे पहले ये सबसे तेज पढ़ लेगा। रीडिंग की स्पीड जो है बहुत अच्छी होगी इस बंदे की। ठीक, अपनी लाइफ में 1 सेकंड के लिए बस थोड़ा पीछे जाओ, अपने पूरे 1 साल और स्कूल की जर्नी में कोई एक बंदा मिल जाएगा आपको कंपेयर करने के लिए जिसके मुंह से इंग्लिश बहती थी बिल्कुल, और बहुत ही शानदार है उसकी इंग्लिश। ठीक, स्कूल में कोई लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, टीचर तो नहीं कंपेयर करेंगे, बच्चों से ही कंपेयर करेंगे अपनी एज वाले, जिससे आपको लगता था कि यार ये इतना क्या फराटेदार चल रहा है काम। ठीक, तो रियल वर्ल्ड में इनकी विंग स्पीड सही में बहुत अच्छी है। दूसरा जो कि आपको करियर में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रीहेंशन। 2 टाइप के बच्चे होते हैं, पहले वाले जो तेज तो पढ़ लेते हैं लेकिन लास्ट लाइन के बाद सोचते हैं कि मैंने पढ़ा क्या, जो इतना ऊपर से पढ़ के आ रहा हूं। ठीक, दूसरे वाले होते हैं तेज नहीं पढ़ पाते क्योंकि उनका दिमाग बार बार ये बोलता है कि भाई जो पढ़ रहा है समझ तो ले क्या पढ़ रहा है, तो वो धीरे धीरे पढ़ते हैं लेकिन उनको समझ में सब कुछ आ जाता है नीचे तक आते आते। ठीक, वो मे बी आपसे 4 टाइम्स टाइम लेंगे कोई चीज पढ़ने में, लेकिन समझ पूरा लेंगे। तो इसमें समझदार कौन हुआ, पहला वाला या दूसरा वाला? Second one. दूसरा दोनों वाला। में से एक दूसरा होगा, वाला। क्योंकि वो टाइम भी लगा रहा है। दोनों ही गधे। दोनों ही नहीं है वहाँ हम कॉन्ट्रैक्ट जब पढ़ते हैं उसमें एक लाइन मैंने आपको क्या बताई थी, व्हाट इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? टाइम। ठीक है, अगर आपने कोई काम समय पर नहीं करा जितने समय में वो हो जाना चाहिए था, वो काम कर दिया फिर बाद में जाके, कोई सेंस है नहीं। ठीक है, बात समझ में आई? मैं आपको जनवरी की जीके लेक्चर अगले साल की जनवरी में दूं तो कैसा लगेगा? दे तो दी मैंने। ठीक, दिस इज नोन एज कि जब वो काम की जरूरत थी तब कर देना चाहिए उसको। ठीक, दूसरा वाला भी समझदार नहीं, आपको समझ में तो आ गया लेकिन शायद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं बने हो, आप आराम से दूसरों को समझ के पढ़ के पढ़ा दो। ठीक, अब हमको एक बैलेंस बनाना है किसके बीच में, आपको पूरे
कितना 30 मार्क्स या 27 26 ऐसा कुछ आया था इस बार इंग्लिश, ठीक है। मैं तो अज्यूम कर लेता हूँ 25 मार्क्स का आता है, 25 मार्क्स, 25 मार्क्स का इंग्लिश आएगा क्लैट 27 में, ठीक। क्लैट 2027 में 25 मार्क्स का अगर इंग्लिश आता है, इस 25 में से मैं गारंटी से आपको 25 लाके दे सकता हूं, ठीक। कैसे, प्लान जानना चाहते हैं क्या क्या सही करना है? कुछ एलिमेंट्स नोट डाउन करो अब।